हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे ही होंगे। बच्चों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स लाइक, अनलाइक, अगर अनलाइक है तो लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके साथ ही साथ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताया था। How we can arrange decimal numbers into ascending and descending order. याद होगा आपको, और अगर नहीं याद है तो वापस से वीडियो खोल के देखिए। ओके, डेसिमल नंबर्स की सीरीज़ में अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम और सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, कैसे हम एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे किया जाता है। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग छोटे थे, छोटे से आप सीखते आ रहे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ सीखा है आपने, कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ नया है तो डेसिमल नया है। हम लोगों को डेसिमल नंबर्स ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो ये ध्यान रखिए, मैं आपको ईजीएस्ट मेथड बताऊंगी दोनों, तीनों, चारों काम करने का। ओके, तो चलिए पहले हम सीखते हैं एडिशन। यहाँ मैंने 3 नंबर लिए हैं, 1.5, 2.05, 6.383। ऐड करने के लिए आपको पता है कि हम हमेशा नंबर्स को कॉलम में अरेंज करते हैं। ओके, नंबर्स को कॉलम में अरेंज किया जाता है। तो कॉलम में जब हम अरेंज करते हैं तो किसी भी नंबर को की प्लेस वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। जो नंबर जिस प्लेस वैल्यू पर दिया गया है हमें उसको उसी प्लेस वैल्यू पर लिखना होता है और उसी प्लेस वैल्यू पर ऐड करना होता है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले 1.5, उसके बाद 2.05 और तीसरा नंबर है 6.383। एक नंबर मैं और ले लेती हूँ यहाँ, 26.01। तो अगला नंबर है 26.01 और हमें ये सभी नंबर्स को ऐड करना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा इधर कि यहाँ मैंने किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू को चेंज नहीं किया है। 1 वंस के प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर लिखा गया है। 2 भी वंस के प्लेस पर है, वंस के ही प्लेस पर है। 6 वंस के प्लेस पर है, उसको भी 6 वंस के ही प्लेस पर लिखा है। यहाँ अगला नंबर 26 है, इसमें वंस और टेंस दोनों है। याद रखिएगा, वंस और टेंस दोनों है, तो वंस के प्लेस पर वंस का नंबर, टेंस के प्लेस पर टेंस का नंबर। और आप देखिए ध्यान से कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, सारे डेसिमल एक ही लाइन से एक दूसरे के नीचे हैं। मैंने किसी भी चीज़ को आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, 5 10th के प्लेस पर है। डेसिमल के बाद पहला प्लेस होता है 10th का, तो 5 10th के प्लेस पर है, मैंने उसे 10th के ही प्लेस पर लिखा है। ये 05 है, 10th और 100th प्लेस दोनों साथ में हैं, तो मैंने 0 को 10th के प्लेस पर लिखा है और 5 को 100th के प्लेस पर लिखा है। अगर यहाँ पर 383 3 डिजिट्स दिए गए हैं तो 10th अपनी जगह पर है, 100th के प्लेस पर 100th का नंबर है और 1000th के प्लेस पर 1000th का नंबर है। मैंने कुछ भी हिलाया डुलाया नहीं है। और यहाँ 10th के प्लेस पर 0 है, 100th के प्लेस पर 1 है, और क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया। बच्चों, अगर आपको, क्योंकि हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है कि हम आखिर इसको ऐड कैसे करें, इधर का उधर चला गया या उधर का इधर आ गया, तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक उपाय ये है, मैंने आपको याद हो तो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स बताए थे। आप डेसिमल के बाद जितने मर्जी चाहे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले इनको लाइक डेसिमल बना लेते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट है 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट है, तो यहाँ भी हम 3 डिजिट कंप्लीट करेंगे।
हमारे नंबर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर आप नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंट के लिए है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका नंबर डिजिट इधर उधर भागे नहीं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए और फिर उसके बाद उनको कॉलम में अरेंज कर दीजिए। और एडिशन जैसा आपने बचपन में सीखा, बहुत छोटे से सीखते आए हैं एडिशन, तो वही है 3, 5, 8, 14, 6, 9 पॉइंट, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट है, उसके बाद 1 and 2 3, 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 का 5, कैरी 1, 2 + 1 3। आई होप एडिशन समझ में आ गया होगा। एडिशन में कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे हम ऐड करते आए हैं वैसे ही ऐड करना है, नो चेंज। सिर्फ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हम डेसिमल के नीचे डेसिमल हो और किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो। जहाँ आपका प्लेस वैल्यू चेंज हुआ वहीं आपका आंसर गलत। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम सारे डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल बना लेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? माइनस देखिए, सब्ट्रैक्शन में मैंने एग्जाम्पल लिया है 38.05 माइनस 9.453। बच्चों, जैसे कि मैंने एडिशन के लिए बताया, आप उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको माइनस करिए। तो हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट्स है डेसिमल के बाद। हम क्या करेंगे, यहाँ आगे 0 लगा के इसको लाइक डेसिमल बना लेंगे। ओके, तो नंबर हो जाएगा 38.050 देन 9.453। इजी हो गया। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते के साथ ही ये अब इजी हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं बची हमारे पास। ओके, और सारा प्लेस वैल्यू अपनी अपनी जगह पर है, सारे डिजिट्स अपने अपने प्लेस वैल्यू में बने हुए हैं। हमने किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू चेंज नहीं किया है। सब्ट्रैक्शन सेम वे हमें करना है, कोई चेंज नहीं है, जैसा सब्ट्रैक्शन करते आए हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और इसको बना देंगे 10, 10 - 3 7, इसको भी बोरो करना पड़ेगा, यहाँ से आएगा 7, ये आएगा 1, अब हो गया 9 और ये हो गया 14, 14 - 5 हो गया 9, 9 - 4 हो गया 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 में से 9 पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ से फिर से बोरो करेंगे और ये हो जाएगा 17, 17 - 9 विल बी 8 और यहाँ 2। इतनी बात आ गई होगी समझ में? सो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट हमें वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ दिक्कत वहाँ आती है जो अगर हमने किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू चेंज कर दिया तो हमारा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। हमें प्लेस वैल्यू दिमाग में बैठा लीजिए कि प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का चेंज नहीं करना है। हम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे नंबर्स को और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखिएगा। ओके, ईजी है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 2 अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पर डेसिमल के पीछे नंबर ऑफ डिजिट कितना है, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों में, इसका हमें खास ख्याल रखना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते समय, जिस समय आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस समय थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपके पास यहाँ पर डेसिमल नंबर है। ओके, जैसे ही हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे तब उसके बाद वापस से डेसिमल को याद करेंगे। ठीक है, चलिए 4.05 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5 ज़ा
10, 2 zeros are 0 plus 1 1, 2 fours are 8. ओके, अब प्रोडक्ट आया 810। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों में देखना है कि डेसिमल के पीछे नंबर ऑफ डिजिट कितना है। याद रखिए, जितना नंबर ऑफ डिजिट मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में दिया गया है, दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स को हम ऐड करेंगे और प्रोडक्ट में उतने ही नंबर ऑफ डिजिट हम काउंट करके डेसिमल के पीछे रखेंगे। देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 2 हैं मल्टीप्लिकेंड में, और मल्टीप्लायर में डेसिमल है ही नहीं, तो वंस के प्लेस से काउंटिंग स्टार्ट होगी हमारी 1 टेंस, 1 2, 2 डिजिट यहाँ पर है तो हमारे प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट्स होने चाहिए, और काउंटिंग शुरू होगी वंस के प्लेस से, वंस और टेंस। डेसिमल आया हमारा यहाँ। ओके, उसके बाद हम करते हैं 4.05 मल्टीप्लाई बाय 2.1। जैसा कि मैंने बताया, मल्टीप्लाई करते समय थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे कि ये डेसिमल नंबर्स हैं। प्रोडक्ट निकालने के बाद फिर वापस से हम उसको याद करेंगे कि हमारे पास में डेसिमल नंबर्स थे। ओके, चलिए, 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4। सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ फर्स्ट प्लेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टेंस का डिजिट है, इसलिए प्रोडक्ट जो लिखना शुरू करेंगे हम टेंस के प्लेस से करेंगे। ओके, तो 2 5 ज़ा 10, 0, 1 इज़ कैरी, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, उसके बाद 2 4 ज़ा 8। देखिए, मैंने प्रोडक्ट भी लिखते समय किसी भी नंबर को जिग-जैग नहीं किया, आगे पीछे नहीं किया, सबको अपनी अपनी जगह पे लिखा है, कॉलम्स में बराबर से लिखा है। अब हम इसको ऐड करेंगे, 5 0, 4 + 1 5, 8। बच्चों, अब हम यहाँ चेक करेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1। दैट मीन्स 2 + 1 3, तो वंस के प्लेस से 3 डिजिट काउंट करेंगे और फिर उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3, डेसिमल आएगा हमारा यहाँ। क्लियर? मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ आपको। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर लिया है 38.14, 4.62। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। सेकेंड डिजिट से टेंस का प्लेस है, इसलिए हम यहाँ वंस का प्लेस छोड़ देंगे, टेंस के प्लेस से प्रोडक्ट को लिखना शुरू करेंगे। 6 4 ज़ा 24, 4 इज़ हियर and 2 is carry, 6 1 ज़ा 6 plus 2 8, 6 8 ज़ा 48, 8 4 is carry, 6 3 ज़ा 18, 18 plus 4 22, करेक्ट 22। और अब हमें यहाँ थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 100 का प्लेस है, इसलिए हम यहाँ 100 के प्लेस से शुरू करेंगे लिखना। 4 4 ज़ा 16, 6 1 is carry, 4 1 ज़ा 4 plus 1 5, 4 8 ज़ा 32, 2 is here and 3 is carry, 4 3 ज़ा 12, 12 plus 3 15। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, 8, 4 plus 2 6, 12 plus 8 20, 0, 2 will be here, 7 plus 2 9, 9 plus 8 17, 17 plus 5 22, 22 का 2 यहाँ और कैरी ऊपर, 2 plus 2 4 plus 2 6, 6 यहाँ एंड 5 plus 2 7 और यहाँ 1। ओके, तो प्रोडक्ट में तो कोई चेंज नहीं है। अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे डेसिमल के पीछे कितना डिजिट। मल्टीप्लिकेंड में हमारे प्रोडक्ट डेसिमल के पीछे 2 डिजिट और यहाँ भी 2 डिजिट्स, तो 2 plus 2 4, 2 plus 2 4, दैट मीन्स
हमें यहाँ से 4 डिजिट काउंट करना है और उसके बाद हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और 4 डिजिट काउंटिंग स्टार्ट होगी वंस के प्लेस पर। ये ध्यान रखिएगा, बार बार बता रही हूँ, डिजिट्स काउंटिंग स्टार्ट होगी वंस के प्लेस से। 1 2 3 4 डेसिमल 4 डिजिट के बाद। ओके, नाउ द प्रोडक्ट इज 176.2068। क्लियर? मेरे ख्याल से ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं डिवीजन की ओर। चलिए, यस, अब हम आते हैं डिवीजन की तरफ। नंबर लिया है मैंने 24.68 डिवाइडेड बाय 5। दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं, 24.68 डिवाइडेड बाय 5.1। देखिए बच्चों, पहले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ होल नंबर लिया है और सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने यहाँ दोनों ही नंबर डेसिमल नंबर लिए हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम करते आए हैं, अगर हमारे पास में अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं, तो अगर हम उसको लाइक में कन्वर्ट कर लें, लाइक डेसिमल बना लें, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि डेसिमल के बाद आप चाहे जितने ज़ीरो लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब हम यहाँ चलते हैं। यहाँ तो खैर डेसिमल है ही नहीं हमारे डिवाइज़र के पास, तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं 24.68 डिवाइडेड बाय 5। सिंगल डिजिट डिवाइज़र है, दैट्स वाई यहाँ हम सिंगल डिजिट ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिंगल डिजिट हमारा छोटा है डिवाइज़र से, तो हम 2 डिजिट्स लेंगे। ओके, चलते हैं। 5 4 जा 20, माइनस किया, 2 - 2 0, 4 - 0 4। अब हमें ऊपर से उतारना है 6, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम है यहाँ पर है हमारे पास में पॉइंट। अगर ये पॉइंट जब तक यहाँ रहेगा तब तक हम 6 को नहीं उतार सकते। इस पॉइंट को यहाँ से हमें हटाना होगा। जब ये पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे तो ये हट करके यहाँ चला जाएगा। ओके, ये पॉइंट हट करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा और जैसे ही ये यहाँ गया वैसे ही ये 6 नीचे आ जाएगा। ओके, देन 46, 5 9 जा 45, 6 - 5 is 1, 4 - 4 is 0। अब हम 8 उतार सकते हैं। ओके, 8 हम उतार सकते हैं। अब आप इसको लीजिए, 5 3 जा 15 और ये हो गया 8 - 5 is 3, 1 - 1 is 0। क्योंकि यहाँ पर आप डेसिमल लगा चुके हैं तो अब आप यहाँ पर 0 लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड तक पहुँचा सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर रिमाइंडर भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 0 लेके ख़त्म कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ डेसिमल आपका लग चुका है, इसलिए यहाँ और कुछ नहीं करना है, खाली 0 लेना है और ये हो जाएगा 5 6 जा 30। ये वाला डिवीजन आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब इसकी तरफ। देखो बच्चों, ध्यान रखना कि अगर हमारे पास में दोनों नंबर्स में डेसिमल है, दोनों ही नंबर्स में डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये ईजीएस्ट मेथड है करने को। ये इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ईजीली, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। इसे आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये डेसिमल अपने आप हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो हम यहाँ पर इसको 0 बढ़ाते हैं। ये हो गया 5.10 और यहाँ हो गया 24.68। अब आप डेसिमल से डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, हट जाएगा और आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये डेसिमल से डेसिमल आपका चला गया, क्योंकि कट गया। आप इकट्ठा, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर हो गया है ये, आप 3 डिजिट तब तक नहीं लेंगे जब तक यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल आप कैंसिल कर सकते हैं। इकट्ठा 3 डिजिट लीजिए, और क्योंकि 3 डिजिट हमारा छोटा है, 246, 510 है यहाँ पर, तो हम इकट्ठा 4 डिजिट यहाँ ले सकते हैं। ओके, तो चलिए 5 जाओ
नो नो, फोर्जा। अब आप यहाँ पर 428 आपका रिमाइंडर है, यहाँ पर डेसिमल लगाइए तो 1 ज़ीरो आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप डेसिमल लगाएंगे तो 1 ज़ीरो आप ले सकते हैं। अब आप इजीली इसको कर सकते हैं, 8 जा 8 0 0, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ये हो गया। एक स्टेप अगर आप और बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, जिससे कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपका डेसिमल यहाँ लग चुका है, इसलिए आप सिंगल ज़ीरो ले सकते हैं और ये हो जाएगा एटलीस्ट 2 स्टेप तक, डेसिमल के बाद 2 स्टेप तक आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। ओके, तो 3 जा 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, 0, 10 - 3 is 7, 9 - 5 is 4, 470। हाँ, हटा रहा हूँ, क्लास चल रही है। ओके, क्लियर? आई होप आज मैंने जितनी बातें आपको बताई सब आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। और पिछले टॉपिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम बची है तो आप उसको वीडियो खोलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सबके मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, सबके लिंक मिलेंगे और आप उसमें देख करके बार बार वीडियो देख के उसको समझ सकते हैं। तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे वापस से डिस्कस करिए। ओके, बाय।